हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, बहुत ही रहस्यमय कहानी है। हम आपको बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने अपनी ही सगी बेटी, अपनी ही सगी पुत्री के साथ विवाह किया था। आखिरकार कौन था ये राजा और इसने किस कारण से अपनी बेटी से विवाह किया? आइए जानते हैं इस कहानी को। लेकिन हमारा आप सभी से एक निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकें। हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। भक्तों, बहुत ही पुरानी बात है। एक वीरपुर नामक गांव में राजा राज्य करते थे। उनका नाम था वीर सिंह। ये राजा बहुत सुंदर और नौजवान अवस्था में थे। इनकी एक रानी भी थी। रानी बांझ थी, यानी उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार की बात है भक्तों, राजा वीर सिंह घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने चले गए। सुबह का समय था। उन्होंने जंगल में एक दृश्य देखा। एक बूढ़ी औरत मूंछ में गांठ लगा रही थी। राजा वीर सिंह बूढ़ी औरत के पास गए। वह बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वह तो स्वयं भय माता थी। भक्तों, जैसे ही राजा वीर सिंह भय माता के पास में पहुंचे और कहने लगे कि हे बूढ़ी माँ, ये आप क्या कर रही हो? आप मूंछ के गांठ क्यों लगा रही हो? तो भय माता कहने लगी कि बेटा, तुम्हें नहीं पता है, मैं जोड़ी के लिए बना रही हूं और जोड़ी को बिगाड़ रही हूं। तो वीर सिंह कहने लगे कि हे माता, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। आप कैसे जोड़ी बिगाड़ रही हो और कैसे बना रही हो? तो भय माता कहने लगी कि बेटा, मेरा तो यही काम है। मैं जोड़ी को बनाती हूं और जोड़ी को बिगाड़ती भी मैं ही हूं। मेरा यही काम है। राजा वीर सिंह बुढ़िया की इस बात पर सोचने लगे कि ये कैसी पागल बुढ़िया है। राजा वीर सिंह बहुत अहंकारी आदमी थे और अपने हमेशा अहंकार में मग्न रहते थे। तो बुढ़िया से कहने लगे कि चलो, आप जोड़ी को बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं, तो कुछ हमारे बारे में भी बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ में है और हमारा विवाह किसके साथ में होगा। तो भय माता कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी एक रानी पहले से ही है और तुम हमसे मजाक कर रहे हो, तुम तो हमारी हंसी बना रहे हो। तो भय माता ने गुस्से में कह दिया कि बेटा, मैंने तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी पत्नी से पैदा होने वाली पुत्री के साथ में बनाई है, अर्थात तुम्हारी ही सगी पुत्री के साथ में मैंने तुम्हारी जोड़ी बनाई है। मैंने लिख दिया है कि तुम्हारा विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ में होगा। तो दोस्तों, जब राजा ने भय माता की बातों को सुना तो राजा समझ गए कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। उसके बाद राजा वीर सिंह भय माता से क्षमा मांगने लगे कि हे माँ, हमें क्षमा कर देना। मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये आपने क्या कह दिया कि मेरा विवाह मेरी पुत्री के साथ में होगा? तो बुढ़िया ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सत्य होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन राजा नहीं गया और बुढ़िया से बार बार क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हे बूढ़ी माँ, हमें क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भय माता कहने लगी कि जाओ बेटा, इस कलंक से बचने का उपाय करो, मैं कुछ नहीं कर सकती। भक्तों, राजा वीर सिंह के चेहरे पर उदासी छा गई। असमंजस में पड़ गए राजा वीर सिंह और अपना उदास चेहरा लेकर के महलों में आ गया। जब रानी चंद्रलेखा ने देखा और अपने पति से पूछा कि महाराज, आज आपका चेहरा कुछ उदास है, मुरझाया हुआ क्यों है? अन्यथा आपका चेहरा तो हमेशा फूल की तरह खिला हुआ रहता है, क्या बात है? तब महाराज ने अपनी पत्नी के लिए जंगल में उस बुढ़िया के बारे में बताया। राजा की बात सुनकर के रानी चंद्रलेखा कहने लगी कि महाराज, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। अभी तक तो हमें कोई संतान नहीं हुई है और आगे भी हमारे पास कोई संतान नहीं होगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चलो, मैं एक पल के लिए मान भी लूंगी, लेकिन लड़की के लिए मैं जन्म ही नहीं दूंगी, तो फिर आपका विवाह कैसे होगा?
इस तरह रानी चंद्रलेखा ने अपने पति के लिए धीरज बंधाया और भक्तों समय धीरे धीरे बीतता गया। राजा सब कुछ भूल गए तो कुछ समय पश्चात रानी चंद्रलेखा गर्भवती हुई। चंद्रलेखा ने यह नहीं सोचा था कि हमारे गर्भ से लड़की पैदा होगी। वह कल्पना हमेशा यही करती थी कि मेरे गर्भ से तो पुत्र की प्राप्ति होगी, मुझे लड़की पैदा होगी ही नहीं। भक्तों इस तरह समय धीरे धीरे गुजरा और उसका समय निकट आने लगा। तो रानी चंद्रलेखा ने अपनी दासी से कहा कि अब से तुम हमारे पास रहोगी। रानी चंद्रलेखा ने एक पुत्री को जन्म दिया तो उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। भक्तों वह दुखी होने लगी, सोचने लगी कि हे ईश्वर, ये क्या हो गया, यह तो हमारे महाराज के लिए कलंक हो गया। उस बुढ़िया की कही हुई बात कहीं सच ना हो जाए। भक्तों इस तरह रानी चंद्रलेखा ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, इस पुत्री को तुम कहीं जंगल में मार कर गाड़ आओ, क्योंकि यदि यह महलों में रहेगी तो हमारे महाराज को कलंक लग जाएगा। भक्तों जब दासी जंगल की तरफ जाने लगी तो उसने सोचा कि अगर ये घिनौना काम करते हुए किसी ने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। भक्तों उस जंगल में गांव के लोगों के घूरे थे तो उसने घूरे में उसे गाड़ दिया। दफन करने के बाद दासी महलों में आ गई। भक्तों इस तरह महारानी चंद्रलेखा ने राजा को इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और उन्हें भनक तक नहीं लगने दी इस बात के बारे में। बड़े आराम से रानी निश्चित होकर महलों में रहने लगी। भक्तों इधर क्या हुआ कि जो घूरे का जो मालिक था उसने वह घूरा एक किसान के लिए बेच दिया। भक्तों उस किसान ने क्या किया कि उसे एक कुम्हार और कुम्हारी के लिए दे दिया और उसे अपने खेतों में डालने को कहा। भक्तों सुबह हुआ और वह कुम्हार और कुम्हारी फावड़ा लेकर चल दिए। भक्तों जैसे ही उसने फावड़े को चलाया कुम्हार ने तो उसकी आवाज सुनकर जो उस घूरे में एक बच्ची दबी हुई थी वह बच्ची जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर के कुम्हार और कुम्हारी असमंजस में पड़ गए। वे इधर उधर देखने लगे। तब कुम्हार कहने लगा कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस बच्ची की आवाज इसी घूरे के अंदर से आ रही है। जब उसने उसे खोदा और उसमें से एक कन्या निकली। जब उसने उस सुंदर कन्या को देखा तो कुमारी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और मन ही मन सोचने लगी कि हे ईश्वर, तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है। हमारी शादी को 20 बरस हो गए लेकिन हमारे पास कोई संतान नहीं हुई। आपने हमको ये पुत्री दे दी। मैं इसका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से करूंगी, इस पर अपना स्नेह बरसाऊंगी। फिर वे दोनों उस बच्ची को अपने पास लेकर आ गए और उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह लड़की सयानी हो गई। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, आप इन पशुओं को रोजाना चराने ले जाते हो, कल से मैं इन्हें ले जाऊंगी। भक्तों अगले दिन वह कन्या अपने पिता कुम्हार से आज्ञा लेकर पशुओं को जंगल में चराने ले गई। वह एकदम अप्सरा की तरह सुंदर थी। इस तरह से इधर क्या हुआ कि राजा वीर सिंह शिकार करके वहां से गुजर रहे थे। वहां पर वह सुंदर कन्या थी जो पशुओं को चरा रही थी। तब राजा वीर सिंह की नजर उस कन्या पर पड़ी। भक्तों तो वह देखने में बहुत सुंदर थी। तो राजा वीर सिंह की नजर जैसे ही पड़ी तो वह मोहित हो गया और मन में सोचने लगा, यह कन्या बहुत सुंदर है, हम इस कन्या से अवश्य ही विवाह करेंगे। यह सोचकर राजा वीर सिंह अपने महलों में आ गए और अपनी रानी से सारा वृतांत कह सुनाया। चंद्रलेखा से कहने लगे कि रानी, पता करो कि यह लड़की किसकी है, हम इसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। तब रानी चंद्रलेखा ने अपने पति से कहे अनुसार उस लड़की के बारे में पता लगवाया कि यह तो कुम्हार की बेटी है। तब रानी ने सारा वृतांत अपने पति को बताया कि यह तो कुम्हार की बेटी है। तो राजा ने कहा कि इस कुम्हार के घर हमारा शादी का प्रस्ताव भिजवा दो। भक्तों रानी ने कहा कि महाराज, परंपराओं को मत बिगाड़िए, नाई और पंडित को बुलवाओ, वे ही शादी का प्रस्ताव भेजेंगे। तब महाराज ने नाई और पंडित को बुलवाया
तब वे दोनों शादी का प्रस्ताव लेकर कुम्हार के घर पहुंचे और कहा कि हमारे महाराज वीर सिंह आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। तब कुम्हार कहने लगा कि हे महाराज, हे ब्राह्मण जी, आप हमारा क्यों मजाक बना रहे हो? कहाँ वो राजा और कहाँ हम? हमारी और राजा वीर सिंह की क्या समानता है? तब वे दोनों कहने लगे, नहीं भाई, ये सच है। हमारे महाराज को आपकी पुत्री पसंद आ गई है। इस बात को सुनकर कुम्हार और कुम्हारी बहुत खुश हुए। इस तरह कुम्हार की उस बेटी से राजा वीर सिंह का विवाह हुआ। भक्तों, वह तो राजा वीर सिंह की ही बेटी थी, लेकिन राजा वीर सिंह को इसके बारे में पता भी नहीं था। भक्तों, जब राजा विवाह करके घर लौटकर आते हैं, इधर महारानी चंद्रलेखा उनके सुहाग रात की तैयारी कर रही होती है। भक्तों, रानी ने अपने पड़ोस में एक वृक्ष पर देखा कि एक तोती और एक मैना के साथ में रहती है। तोता ने जब यह देखा तो वह बहुत ही जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैनी, ये क्या अनर्थ होने को जा रहा है कि एक बेटी का विवाह एक पिता के साथ में हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। यदि वीर सिंह राजा ने अपनी बेटी के साथ में एक रात भी गुजार ली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भक्तों, इस प्रकार से तोता ने मैना से कहा। मैना कहने लगी कि हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? इतना बड़ा अनर्थ हो कि एक बेटी का विवाह पिता के साथ में? हे ईश्वर, तुम हमें बहरा कर दो, हमें गूंगा बना दो, जिससे हम ऐसी कोई भी बात ना सुन सकें। उसी समय तोता मैना बहरे हो जाते हैं। भक्तों, यह सब बातें रानी चंद्रलेखा खड़ी होकर सब सुन रही थी। जब रानी चंद्रलेखा ने देखा कि ये तो हकीकत में नहीं बोल रहे हैं, आवाज लगाई तो रानी ने तोता मैना ने सुनी भी नहीं। तब रानी ने विचार किया कि ये क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने को जा रहा है। एक कमी थी कि मैंने महाराज से एक बड़ी बात छुपाई ताकि महाराज पर कलंक ना लग जाए, और अब उसी बेटी का विवाह हमारे महाराज से हो रहा है। तब रानी जोर जोर से रोने लगी, धरती पर अपना मस्तक पटक पटक कर रोने लगी और धरती माँ से कहने लगी कि धरती माँ, हमें अपने में समाहित कर लो। मैं ऐसा पाप सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं संसार को मोह नहीं दिखा पाऊंगी। यह सब वृतांत राजा के सैनिक देख रहे होते हैं। उसी समय धरती फटी और रानी को अपनी गोद में लिया। तब राजा के सैनिकों ने क्या किया कि सारा वृतांत महाराज को बताया। भक्तों, राजा वीर सिंह दौड़ करके आए और कहने लगे कि रानी, ये तुम क्या कर रही हो? तब चंद्रलेखा ने सारा वृतांत राजा को बताया और उनसे रो रो कर कहने लगी कि महाराज, जिससे आप विवाह करके आए हो वह आपकी पुत्री है, जिसे मैंने पैदा होते ही एक घूरे में गड़वा दिया था, लेकिन कुमार और कुमारी ने इसे घूरे से निकाल लिया और इसका लालन पालन किया। तो भक्तों, महाराज वीर सिंह भी बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझसे भी ये कितना बड़ा पाप हो गया, मैं भी संसार को मोह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। वे भी धरती माँ के सिंहासन पर बैठे और अपने मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, जाओ और हमारे लिए एक कलम लेकर आओ। इस तरह से वह मंत्री राजा वीर सिंह के लिए कलम लेकर के आया और कागज लेकर के आया। तो भक्तों, राजा वीर सिंह ने कलम से कागज में लिखा कि आज से हमारी पुत्री इस राज्य की उत्तराधिकारी होगी, अब यही इस राज्य को संभालेगी। इस प्रकार से भक्तों, राजा और रानी दोनों धरती में समाहित हो जाते हैं। इस तरह से भक्तों, हमारा वीडियो समाप्त होता है। राजा वीर सिंह ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया था भय माता के कहे अनुसार, क्योंकि भय माता ने ही उनकी जोड़ी बनाई थी। हम समझते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो हमारे कमेंट में अवश्य हमें लिख करके दें। धन्यवाद।